सिग्नल पर गाड़ी रोकें या किसी मॉल से बाहर निकलें, गदागरों का एक जुलूस आपको नरके में ले लेता है। किसी एक को 10 रुपए पकड़ाएं तो 20 और चले आते हैं, और कुछ तो शाहमिजाज फकीर 10 रुपए लेने को अपनी तौहीन समझते हैं। इनमें से कुछ आपको मोहब्बत की शादी और बेटे की दुआएं देते हैं, तो कुछ 5 रुपए में आपकी मक्का मदीना की टिकट कटवा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनकी ये दुआएं कबूल भी होती होंगी या नहीं? हम एक दोस्त की दुकान पे खड़े थे, हमने उसे बर्गर का ऑर्डर दिया। अब जितनी देर में हमारा बर्गर लग रहा है, जो फकीर आ रहा है 10 रुपए दिए जा रहे। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कितना पैसे दे देते हो? उसने बोला कि हम 60-70 फकीर जो भी आते हैं दिन भर 600 रुपये करीब एवरेज देते हैं। तो मैंने कहा 600 रुपये अगर देते हो फकीरों को, महीने का 18,000 रुपये तुम दे रहे हो, 6.5-7 लाख दुकानें कराची में, चलो अगर 1 लाख दुकानदार यही 18,000 रुपये दे रहे हैं, तो यार ये तो 32 अरब 40 करोड़ रुपये बन गए। पूरी कैलकुलेशन की मैंने, इसके ऊपर बड़ा सोचा। मैंने कहा या अल्लाह, ये 18,000 मल्टीप्लाई बाय 12 ये फिगर, और इसको अगर 1 लाख दुकानों से निकालते हैं तो 32 अरब तो इन फ़कीरों को दे रहे हैं, जिनको लेकर भी गाड़ियाँ आती हैं, जिनको लेकर भी गाड़ियाँ जाती हैं। अच्छा, ये पैसा कहाँ जा रहा है? पूरी माफियाज हैं। तो अगर वो दिन के 20-22 हज़ार रुपये एक पॉइंट से कमा रहे हैं, तो आप अब अंदाज़ा लगा लो महीना क्या कमा रहा है एक फ़कीर। वो एक फ़कीर महीने के सुकून से 7 से 8 लाख रुपए कमा रहा है। मांगने वाले इकट्ठे होके इधर जनाब आप नोट गिन रहे हैं, ये जनाब वो निकाल रहे हैं नोट, जो है वो बैठ के नोट गिन रहे हैं। क्या ये बेहाल बच्चे, अपाहिज और निढाल नौजवान और बूढ़े आपके सदके और खैरात के हकदार भी हैं? इधर रोज भी करता है, चर्च भी पीता है, 5-6 हज़ार रुपया कमाता है, 500-600 रुपये का चर्च भी पी जाता है, खुद भी खाद पी अंश करते हैं। इन्हीं भिखारियों में एक बड़ी तादाद बच्चों की भी है, जिन पर तरस खाकर उन्हें पैसे देकर अनजाने में आप न सिर्फ भीख माफिया को शहते रहे हैं, बल्कि बच्चों के अगवा और चाइल्ड अब्यूज जैसे घिनौने जुर्म में मुआवनत का सबब भी बन रहे हैं। पाकिस्तान के पिछले साल की रिसर्च के मुताबिक 35,000 बच्चे अगवा हुए हैं, जिनमें से कुछ को अगवा करके उनसे भीख मंगवाई जाती है, कुछ को मुख्तलिफ जराइम में इस्तेमाल किया जाता है। ये वही लोग हैं जिन्हें रोड पे इशारों पे खड़े होकर आप पैसे दे रहे होते हैं, जिन्हें आप रोड्स पे गलियों में देख रहे होते हैं। ये मांगने वाले ही हैं जो आपके बच्चों को अगवा करते हैं। मुझे बताएं, ऐसे जराइम पेशा लोगों को पैसे देकर आप कौन सी जन्नत कमाना चाह रहे हैं? बल्कि अगर कोई ऐसा एक्शन आप देखते हैं कि अगर किसी बच्चे का हाथ पकड़ के कोई मांगने वाला जा रहा है और वो बच्चा आपको लग रहा है किसी डिसेंट फैमिली का, तो उससे पूछें कि भाई ये तेरा क्या लगता है। जरा सोचिए, भिखारियों के रूप में मौजूद मुजरमाना जहनियत के हामिल अनासिर को खैरात देकर कहीं आप किसी मुनज़्ज़म गिरोह की कार्रवाइयों का हिस्सा तो नहीं बन रहे? माही सक्सेना। इंडिया क्यों? इंडिया की आप? इंडिया में कौन सी जगह से? राजस्थान। सारे ऐसे ही बैठी हूँ। हाँ, सिगरेट भी पीती हूँ। अभी तो 12 दिन से यहीं पर हूँ। इंतहाई मेहनत से कमाया हुआ पैसा किसी गैर मुस्तहिक पर तो नहीं लुटा रहे। आदि भिखारियों को खैरात देकर आप शरीके जुर्म तो नहीं बन रहे। 22 साल हो गए मुझे ना कराची के अंदर भीख मांगते हुए। अल्लाह का शुक्र है, बस गुजारा इसी पे ये भिखारी हैं, बस भीख मांगते हैं। 3,000, 1,500, कभी 2,000 मिल जाते हैं। कोई ऐसा बंदा भी आता है अल्लाह वाला 5-5 हज़ार भी दे के जाता है। असि भीख मांगते हैं सारी दाढ़ी। वो बच्चे लिखे बच्चे, बड़े बच्चा कमाने वाला है कोई नहीं। यहाँ पर तो खाना VIP मिलता है। गाजी के दर में गोश्त मिलता है, बकरे का गोश्त मिलता है, चावल मिलता है, रोटी मिलती है। वो लोग भीख मांग लेते हैं, नशा करते हैं, आगे पीछे करते हैं। वो बंदे सही नहीं हो। अगर भूखा है तो हम उसको कुछ खिला सकते हैं लेकिन उनके हाथ में नेट कैश जब भी हम देंगे तो वो हमारा पैसा गलत यूज हो रहा होगा। खैरात दीजिए मगर सफेद पोशों को। अपने इर्द गिर्द मौजूद ऐसे लोगों को ढूंढिए जो इज्जत नफ्स के बायस किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय भूखा रहने को तरजीह देते हैं। वही आपके सदका, ज़कात और खैरात के असल मुस्तहिक हैं।
बच्चे मेरे 3 हैं, इधर ही फूल बेचती हूँ शिवियों पे, अपना इधर ही सोती हूँ, इधर ही रहती हूँ। हमारी दिन की रूटीन कभी 600 बन जाता है, कभी 500 बन जाता है, कभी 800 बन जाता है, कभी 700 बन जाता है, कभी बनता ही भी नहीं है। अल्लाह देने वाला बस यही है, बस इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। अभी जैसे कोई पढ़े लिखे होते हैं उनके पास जॉब वगैरह होती है वो कर लेते हैं। अभी हम लोग पढ़े लिखे नहीं, हम पर गवार है। कोई बट्टे में पता चलता है, कंप्यूटर में पता नहीं चलता है। आइए मिलकर भीख के नासूर का खात्मा करें। याद रखें, आपकी खैरात मुजरिमों की मुआवनत का बायस भी बन सकती है।